सबको जय मसीह की। आइए इस रविवार की आराधना में हम सब एक मन हो के प्रभु का धन्यवाद करेंगे सुंदर दिन के लिए। मेरे प्रियो, मुझे पता है हम में से कई लोग निराश हैं कि अभी तक हम कलीसिया में एक साथ नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द वो दिन आएगा। लेकिन उससे पहले हम सब लगातार प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में लगे रहें। तो आइए अपनी आंखों को बंद करके खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे कि जिसने अब तक हमें संभाला, अब तक हमारी सुरक्षा की, अब तक हमें संभाले रखा। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने अब तक हमें जीवित रखा। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु तेरे रहमो करम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते। प्रभु तेरे प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते। परमेश्वर, तू हमें चला रहा है। परमेश्वर, तू हमें प्रभु जी हर एक मार्ग में अगुवाई करता है। परमेश्वर प्रभु, हम तेरे हजूरी में आते हैं आज की सुबह। खुदावंद अपने आप को प्रभु दीन करते। प्रभु जी अपने आप को नम्र करते। परमेश्वर प्रभु, आपके पंखों तले अब तक आपने हमें छुपा के रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदावंद, आज के दिन में जितने लोग इस आराधना को देख रहे हैं परमेश्वर, उन्हें पाए तेरे स्वर्ग की आराधना का अनुभव अपने जीवन में करने पाए। प्रभु, जितने बच्चे आंसू के साथ पाए जाते हैं, जितने लोग प्रभु जी निराशा के साथ पाए जाते हैं, खुदावंद प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सभी के हृदय को तो अपनी तसल्ली से भर। प्रभु, उन्हें पाए ये आराधना उनके जख्मों पे प्रभु जी तेरे मरहम का काम करे। खुदावंद हम धन्यवाद करते सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी आगे के गीतों को, प्रभु वचनों को, हर एक बात को हम तेरी हजूरी में लाते। खुदावंद अपने आप को दीन करते। प्रभु, होने पाए तू बढ़े और हम घटने पाए। यीशु राजा, तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। आदर महिमा तुझे देते हुए खुदावंद यीशु के नाम से मांगते सारी प्रार्थना सुनो कबूल का पिता। आमीन और आमीन। आइए मिलकर भाई मगेश के साथ हम सब गीतों को गा के प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। इस सुबह के समय हमारे बीच में हम जैसे दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को स्तुति करे। उसके जो कुछ हमारे लिए प्रभु ने किया उसको सोच कर, याद कर कर हर एक समय, हर एक पल प्रभु को आराधना करने वाले बन जाए। एक गीत गाकर प्रभु के नाम को महिमा करें। हे मेरे मन यहोवा को स्तुति, जो कुछ भी मुझ में है उसको सिर्फ प्रभु को धन्यवाद करना। ताली बजा कर, गा कर गीत को प्रभु के नाम को महिमा देंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है
धन्य दलदल की चीज से, ओ हालेलुया, धन्य धन्य चट्टान पर खड़ा किया, हमारे पैरों को हालेलुया, ओ उसने खड़ा किया, हमारे कामों में, हमारे व्यापार में, ओ प्रभु ने खड़ा किया, ओ ताली बजाकर जहाँ पर भी आप बैठे हो, ओ प्रभु की महिमा करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तूने मुझे बचाया, तूने मुझे छुड़ाया परमेश्वर, इस सुबह की आराधना में प्रभु, इस सभा में, ओ तेरी उपस्थिति मेरे दिल में आने पाए प्रभु, मेरे परिवार के अंदर आने पाए परमेश्वर, धन्यवाद करते, तू स्वर्ग का राजा है प्रभु, ओ तू इस पृथ्वी का राजा है परमेश्वर, ओ परमेश्वर तेरा सब कुछ तेरे पास है प्रभु, सारा अधिकार तेरे पास है परमेश्वर, हर एक शैतानी ताकत से प्रभु हमें बचाता प्रभु, इस सुबह की आराधना में परमेश्वर, ओ तेरे नाम को महिमा करते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु, क्योंकि तेरे नाम सबसे ऊंचा नाम है प्रभु, ओ तेरे नाम सबसे ऊंचा नाम है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। दोनों हाथ उठाकर जहां पर भी आप बैठे हो, दोनों हाथ उठाकर मिलकर बोलेंगे, प्रभु जो कुछ आपने मेरे लिए दिया है परमेश्वर, उसे याद करता हूं, उसे याद करती हूं परमेश्वर। ओ हालेलुया प्रभु, तू मेरे जीवन में नहीं होता, तू मेरे परिवार में नहीं होता परमेश्वर, ओ इस दिन को नहीं देख पाते, मगर आप मेरे संग हो, मेरे साथ हो परमेश्वर, मुझे मदद करने के लिए, मुझे अगुवाई करने के लिए, मुझे हाथ पकड़कर चलाने के लिए परमेश्वर, मैं यहोवा आपको धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। कितना अनमोल है, ओ कितना अद्भुत है, प्रभु को धन्यवाद करने के लिए प्रभु ने हमें जिंदा रखा है। ओ प्रभु को हाथ उठाकर धन्यवाद कीजिए। ओ रबा रबा नमः शब्द रबा 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 रबा, ओ धन्यवाद यीशु। परलोक के प्रभु तेरी आराधना करते हैं, परलोक के राजा तेरी आराधना करते हैं, परलोक के प्रभु तेरी आराधना करते हैं, परलोक के राजा तेरी आराधना कर। फिर से बोलेंगे, परलोक के प्रभु, परलोक के प्रभु तेरी आराधना करते हैं। Yes, hallelujah। परलोक के राजा तेरी आराधना करते हैं, तेरे प्रेम के हाथों को मैंने देखा है, ओ तेरे प्रेम के हाथों को मैंने देखा है, मैंने देखा है यीशु, मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने देखा मूसा है। का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर मुझे अगुवाई करता है, मूसा का परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है, मूसा का परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है, परमेश्वर मूसा का परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है। तेरे प्रेम के हाथों को मैंने देखा है, रबा 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 रबा, तेरे प्रेम के हाथों को मैंने देखा। फिर से बोलिए, तेरे प्रेम के हाथों को मैंने देखा है, ओ तेरे प्रेम के हाथों को मैंने देखा है, मैंने देखा मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने देखा है। यहोशू का परमेश्वर दीवारों को तोड़ता है, यहोशू का परमेश्वर दीवारों को तोड़ता है, यहोशू का परमेश्वर दीवारों को तोड़ता है, यहोशू का परमेश्वर दीवारों को तोड़ता है। तेरे प्रेम के हाथों को मैंने देखा है, तेरे प्रेम के हाथों को
क्योंकि ओ हालेलुया हमसे ओ प्रभु हालेलुया प्रभु की महिमा वो हमसे लेना चाहता है, ओ प्रभु की स्तुति हमसे लेना चाहता है। कैसे चुप रह सकते हो, कैसे चुप रह सकते हो? हालेलुया ओ हमारे भलाई ओ हालेलुया चुप रहने से नहीं, ओ हमारी भलाई बोलने से, ओ जब हम प्रकट करेंगे ओ अपनी भलाई को याद करेंगे। हालेलुया ओ प्रभु का नाम महिमा होगा, प्रभु का नाम महिमा होगा। दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे तेरे प्रेम के हाथों को मैंने देखा है, तेरे प्रेम के हाथों को मैंने देखा, यीशु मैंने देखा है, मैंने देखा है, वो मैंने देखा है, मैंने देखा है। हालेलुया आइए मिलकर प्रभु को आराधना करेंगे। ओ हालेलुया जैसे हम हाथ उठा रखें ओ परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ तेरी भलाई मेरे जीवन में हजारों करोड़ है परमेश्वर, कैसे भूल सकते हैं प्रभु, कैसे भूल सकते हैं परमेश्वर। हालेलुया तेरा चमत्कार मेरे जीवन में, ओ तेरा वायदा मेरे जीवन में, ओ तूने अंधकार से जो छुड़ाया मुझे, ओ खुदा तू मेरा है, यीशु तू मेरा है, ओ परमेश्वर तू मेरा है। बोलिए यीशु मेरा है, ओ यीशु मेरे साथ है, ओ यीशु मेरे साथ है। किस बात के लिए व्याकुल होना है, किस बात के लिए घबराना है? कोई बीमारी से घबराना नहीं, ओ क्योंकि यीशु हमारे साथ है। हालेलुया अंदर मना मना मा ओरी शुभ मना तू यहाँ चल फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ चल फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। तू यहाँ दिल को छू रहा, तेरी स्तुति करूं, शाबाराबाराबा। तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ चंगा कर रहा, तेरी स्तुति करूं,
समझू पर कार्य तू कर रहा, तू कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता, कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा, तू कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता, कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा, तू कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता, कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा, तू कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता, कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा, तू कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता, कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा, तू कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता, कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा, तू कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता, कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता, कभी ना रुकता, कभी ना रुकता, कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता, राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार मिटाता, ऐसा खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा, oh yes Lord, तू मेरा खुदा परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर, oh yes you are my Lord, oh yes you are my Lord, तू मेरा, खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, खुदा तू मेरा, और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा। अब परिवार के साथ बैठे मिलकर, बगल वाला आपके जो बैठे हैं उनके दोनों हाथ पकड़कर वो एक बारी उठाकर, हाँ अब तक नहीं बोला, आगे हम बोलेंगे, आगे हमारा विश्वास तुझ पर है प्रभु, किसी बीमारी से नहीं डरेंगे प्रभु, वो जब आपका वायदा मेरे साथ है, आपने बोला मैं तेरे लिए अद्भुत काम करूंगा, मैं आपके लिए रास्ता खोलूंगा, मार्ग खोलूंगा, आपने बोला प्रभु, क्यों मैं किसी के पास जाके खड़ा हूं, ओ हालेलुया, दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा, और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा, राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारी आराधना को, प्रार्थना को आपने सुना, आगे के वचन को भी हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, तेरे नाम सिर्फ महिमा हो जाए, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सब मिलकर इस समय जो है वचन निकालेंगे पढ़ने के लिए। पहला शमूएल उसका 30 अध्याय, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 30 अध्याय, जो कि पुराने नियम में है, पेज नंबर 366 में। जितने लोग घर में हैं सब लोग ज़रूर अपनी बाइबल निकालें और मेरे साथ मिलकर इन वचनों को हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका 30 अध्याय, उसके 1 से 8 वचन तक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हम सब मिल के एक साथ प्रभु के लिए इन वचनों को पढ़ें। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बच्चे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां इज़राइली अहीनोआम और कार्मेली नाबाल की स्त्री अबीगेल बंदी बना ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर उसकी आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ। इस ऑनलाइन सर्विस में हम दोबारा मिलने के लिए परमेश्वर ने जो हमें मौका दिया, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग सुरक्षित है। परमेश्वर आप सब लोगों को सही सलामत रखा है करके मैं विश्वास करता हूँ। हमारे सोच समझ से आगे बढ़कर हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन में कार्य करता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप कहीं भी हो, सुरक्षित रहो, निश्चित रहो। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष कार्य जरूर करेगा। उसका अनोखा प्यार हमेशा आप सब लोगों के साथ है। उसका शक्ति, उसका सामर्थ, उसका अभिषेक हमेशा हमेशा आप सब लोग के साथ है, निरंतर है। जैसे परमेश्वर ने वायदा किया, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, वैसे ही परमेश्वर आप सब लोग के साथ निरंतर रहेगा। विश्वास रखिए। मैं हर दिन आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। वैसे मुझे मालूम है आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। हम एक दूसरे को स्मरण करेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, प्रार्थना में आगे बढ़ते रहेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ज़रूर दिन आएगा, हम एक दूसरे को दोबारा वापस जल्दी मिलने वाला है। परमेश्वर के समूह में जिस दिन हम एक दूसरे से मिलते हैं, उस दिन हम मनाएंगे, प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे, प्रभु के नाम को दंडवत करेंगे। तब तक हम एक दूसरे को प्रार्थना में उत्साहित करते रहेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना निरंतर करते रहेंगे, ताकि परमेश्वर हमें सुरक्षित रखे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, रोज हमारा कलीसिया की ओर से सुबह शाम 2 समय हमारे लिए प्रार्थना ऑनलाइन में होता है। लगातार उसमें भाग लीजिए। प्रभु आपके साथ है। मुझे मालूम है कहीं घर में जो है कुछ परेशान चल रहा है। ये कोरोना वायरस के कारण किसी परिवार में कुछ तकलीफ दुख कुछ है, तो हमसे शेयर करना कभी भूलना मत। आप लोग हमसे शेयर करिए। हम लोग हमेशा तैयार है आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, और कुछ सहायक की ज़रूरत है तो हम वो भी करने के लिए तैयार है। इसलिए आप लोग हमसे संपर्क करिए। पास्टर राजा, राकेश, मगेश, नहीं तो सिस्टर पिंकी से आप लोग संपर्क करिए। जो आप लोगों के लिए हमसे जो हो सकता है ज़रूर हम करेंगे। हम आप लोगों के लिए है, इस कलीसिया आप लोगों के लिए है। कलीसिया आप लोगों के लिए बहुत ख्याल करता है।
बहुत प्रार्थना करता है, आपके लिए सेवा करने के लिए मौका ढूंढता रहता है। हमेशा मौके में ज़रूर आप लोगों के लिए सहाय करने के लिए आगे आता है। मुझे मालूम है आप लोग मुझे स्मरण करते हुए हर बार प्रार्थना करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। मैं आप सब लोगों को और उत्साहित करता हूँ, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना में निरंतर बने रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है करुणा और भलाई सदा बने रहेगा। निश्चय करुणा और भलाई आपके पीछे पीछे बने रहेगा। उस विश्वास में आगे चलते रहो, प्रभु आपको आशीष करेगा। इस सुबह के समय मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है, उत्साहित करता है। द सीक्रेट ऑफ उत्साह, एनकरेजमेंट, क्या हमें उत्साहित करने के लिए रहस्य है, उसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं। क्योंकि इस समय हम सब लोग मुश्किल में चलते हैं, एक नहीं हर एक व्यक्ति इस प्रकार का मुश्किल में चलते हैं। इस मुश्किल के समय पर हम सबके लिए उत्साहित की ज़रूरत है। मैं कुछ दिन के पहले एक व्यक्ति से बात कर रहा था, उसने ये बोला था, पास्टर कोई है हमें उत्साहित करने के लिए, हमें कुछ उत्साहित करने का शब्द नहीं तो कुछ चीज़ करने के लिए कोई है तो हमें बता दो। मैंने पूछा था क्यों? उसने ये कहा, इतना परेशान मैंने मेरा अपना जीवन में कभी नहीं देखा। एक वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर इस समय हमसे क्या बोलता है। यशायाह पुस्तक उसका 43 उसका दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं, यशायाह चैप्टर 43 उसका दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। अभी सिस्टर पिंकी हमारे लिए पढ़ेगा। जब तू जल में होकर जाए, जब तुम जल में ओख जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, जब तू नदियों में होकर चलो, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी, तभी वो ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले, जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी, तब भी वो आग आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। और उसकी लौ, परमेश्वर का वचन है। आगे सुनते हैं। और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, और आपका ना जला सकता, इसलिए परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर की करुणा में हाथ आपके साथ है, निश्चित रहो। परमेश्वर ये यशायाह पुस्तक 43 उसका दूसरा वचन जो हम पढ़ा था, उस वचन के आधार पर आपको सुरक्षित रखेगा। हाँ, मैं मानता हूं हम सब लोग बहुत बड़ा परेशान में आगे चल रहे हैं, बहुत बड़ा दिक्कत है। हमारा हिंदी कलीसिया में बहुत लोगों का काम छूट गया, पैसा के लिए दिक्कत है, खाने के लिए दिक्कत है। इस समय पर हमें जो भी परिस्थिति हो, प्रभु के ऊपर भरोसा रखते रहो, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। सच में कई लोगों के लिए उत्साहित की जरूरत है, कई लोगों के लिए एनकरेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आज आप लोगों के लिए ये उत्साहित के शब्द लेकर आना चाहता हूं। जैसे थोड़ी देर पहले पहला शमूएल उसका 3 अध्याय पहला वचन से लेकर के 6 वचन तक जो हम लोग पढ़ा था, उसमें एक घटना लिख रखा है। दाऊद और उसके साथ जितने लोग थे, वो लोग थोड़ा सा दूसरा एक शहर तक जाके वापस आने के पहले दुश्मन आकर उनके जितना था वो सारे लेके चला गया। अपना पत्नी, बच्चे, जो भी वस्तु वो सारे लेके चला गया। ऐसा स्थिति में बहुत परेशान में, बहुत दुख में, तकलीफ में था ये दाऊद। इसलिए मैं उस संभव को लेकर के ऐसा स्थिति में वो कैसे अपने आप को उत्साहित किया, कैसे हम अपने आप को इस परिस्थिति में हम अपने आप को उत्साहित कर सकते हैं, वही मैं आपके बीच में लेकर आना चाहता हूं।
Many times we are disappointed due to our problems. बहुत बार हम निराश हो जाते हैं अपना खुद का परेशान के कारण। सिर्फ आप नहीं है, मैं भी कई बार निराश हो जाता हूं। दुनिया में हर एक इंसान निराश हो जाता है। कोई ये नहीं कह सकता मैं कभी निराश नहीं होता हूं। सब लोग निराश होने का मौका है, निराश हो जाते हैं क्योंकि परेशान के कारण। When unexpected things comes in our lives, we become tensed and quiet or quit things. जब हम ना सोचते हैं ऐसा कार्य हमारे जीवन में आ जाते हैं, सोचा ही नहीं, कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं। ये कोरोना वायरस आएगा करके कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया, कोई भी ये नहीं जानता था, कोई भी चाहता था भी है। सब लोग ये चाहते थे जून महीना में ऐसा ऐसा काम करना है, मई महीना में ऐसा ऐसा काम करना है, दूर दूर यात्रा करने का सोच, घर पे बहुत अच्छा अच्छा काम करने का सोच कर रखा था। लेकिन एक कोरोना वायरस आकर के लगभग 4 लाख लोगों का जिंदगी को भी लेके चला गया। कई अमीर लोगों को गरीबी बना दिया। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, कभी सोचा ही नहीं, ऐसा स्थिति हमारे जीवन में आ जाता है। वैसे ही दाऊद राजा के लिए भी हुआ था, अनएक्सपेक्टेड, उसने कभी सोचा ही नहीं। उसका पहला सामुएल उसका 3 अध्याय 1 और 2 वचन जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बना कर ले गए। उन्होंने किसी को मारा तो नहीं, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। किसी को मारा नहीं, लेकिन सबको लेकर तो चला गया। अभी तो दाऊद राजा और उनके साथ जितने पुरुष लोग थे, सब लोग के पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ लेके चला गया। अब तो ये लोग बिल्कुल खाली हो गया। जब वापस आके देखा, ये लोग कभी सोचा ही नहीं, कभी ऐसा चाहता था भी नहीं। कभी हमारा जिंदगी में ऐसा ही संभव होता है, हम लोग जो ना सोचते हैं ऐसा चीज, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। कुछ दिन के पहले एक व्यक्ति ऐसा बोला था, कभी उन्होंने सोचा नहीं, उनका एक बहुत अच्छा गाड़ी, उस गाड़ी के ऊपर उसने उतना पसंद रख रखा था, किसने चोरी करके चला गया। तो वो न्यूज़ में मैंने देखा था, इसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया था। वो पुलिस वाला कोशिश किया था लेकिन नहीं मिला। ये व्यक्ति सीधा जाके सुसाइड कर दिया क्योंकि मेरा गाड़ी नहीं मिला। उनके परिवार के लोग ये बोला, हम कभी सोचा ही नहीं ऐसा संभव होगा। हमारा देश और चीन का लड़ाई चल रहा है, 20 हमारे जवान लोग मर गया। उनके परिवार वाले कभी नहीं सोचा होगा। हम लोग ना सोचते हैं ऐसा संभव कभी हो जाते हैं। दाऊद और उसके व्यक्ति के लिए यही हुआ है। सब कुछ उनके जितना वस्तु था सब कुछ लेके चला गया, बाकी जितना था वो सारे आग से जला दिया भी है। शुक्र है उनकी पत्नी और बच्चे को मार डाला नहीं, लेकिन किस तरफ गया, कहां गया ये भी नहीं मालूम है। ऐसा परिस्थिति में हम लोग एक चीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ये चीज को हम लोग समझना जरूरी है। प्रॉब्लम विल नॉट टीच यू और क्रिएट यू, बट इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हु यू आर, इट विल शेप यू। ऐसा परिस्थिति में
आप लोग ये समझना जरूरी है, आपकी परेशान आपको कुछ चीज को आपको सिखाएगा नहीं तो आपको बनाएगा, ऐसा मत सोचो। उससे बेहतर वो परेशान आपको दिखाएगा कौन है आप, कहां है आप, आपसे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, आपका एक संपूर्ण व्यक्ति, संपूर्ण पुरुष, संपूर्ण स्त्री जैसे बना देगा परेशान। ये कोरोना वायरस आने के बाद काफी लोग बन गया कुछ आत्मिक जीवन में, और कई लोग बन गया अपना जिंदगी को एक शेप में लेकर आ गया, एक सही रास्ते में लेकर आ गया। पहले ऐसा जीता था, अब उनको समझ में आया मैं कैसे जीवन जीना है। सब परेशान के बीच में हमेशा परमेश्वर हमें बनाता है, जैसे बर्तन को बनाते हैं घुमार, वैसे हमारा परमेश्वर हमारा स्थिति में, हमारा परेशान में हमें बनाता है। लेकिन मेरे भाइयों मेरे बहनों ध्यान से सुन लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ डेविड रिएक्ट ड्यूरिंग दिस लॉस। ये बहुत जरूरी है, हम कैसे ऐसा परिस्थिति में, मुश्किल में, दुख में, तकलीफ में कैसे अपने आप को आप दिखाते हैं, क्या करते हैं। नहीं तो पहला सामुएल उसका 3 अध्याय 4 वर्स जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, पढ़िए। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। फिर उनको रोने के लिए शक्ति ना रह गई। इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया। उनके शरीर में शक्ति नहीं है। कौन नहीं रोएगा ऐसा स्थिति में? बगल में जाकर के वापस आके देखा है तो कोई है नहीं है। आकर के देखा है तो बच्चे को लेकर चला गया, पत्नी को लेकर चला गया, तो जो सामान छूट गया था वो सारे आग से जला दिया। जितना अच्छा अच्छा वस्त्र था वो सारे चीज को लेकर चला गया। ऐसा स्थिति में कौन नहीं रोएगा? सब लोग रोएगा। वो भी इतना चिल्ला चिल्ला कर रोया, चिल्ला चिल्ला कर रोकर उसके शरीर में शक्ति नहीं है। सिर्फ वो नहीं हुआ, उससे एक कतरा चीज दाऊद के लिए हुआ, वो है 6 वचन में लिखा है, पढ़िए। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके ही बांधा। ऐसा स्थिति में दाऊद के साथ जो व्यक्ति थे वो सारे ये सोचने लगे, यही व्यक्ति के कारण मेरा पत्नी, ये व्यक्ति के कारण मेरा बच्चे, सब लोग गायब है। ये दाऊद राजा के वजह से ही इतना बड़ा परेशान हमारे लिए, इसलिए पत्थर लो, इसको मार डालो करके सब लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए। कितना बड़ा परेशान है, देखिए कितना बड़ा परेशान है। दाऊद राजा भी रोया, उनके साथ जितने लोग थे वो सारे रोया, लेकिन वो सब रोना बंद करके पत्थर उठा लिया। दाऊद अकेले एक तरफ से, बाकी सारे लोग एक तरफ से। सोच के देखो ऐसा परिस्थिति में क्या करेगा। दाऊद ने ये सोचा होगा भाग जाते, लेकिन 50 लोग के सामने एक व्यक्ति भागना मुश्किल है। 50 लोग के हाथ में पत्थर है, 50 लोग के सामने एक व्यक्ति भागना मुश्किल है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ऐसा स्थिति में दाऊद राजा क्या किया था, वही मैं आप लोगों को बता करके आपको उत्साहित करना चाहता हूं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, 3 चीज दाऊद राजा किया। सबसे पहले he surrendered to the will of God।
परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित किया संपूर्ण रीति से। ऐसा स्थिति में खुदावन यीशु मसीह इस सुबह के समय आपको और मुझको यही सिखाता है, परेशान को ना देखना, आपकी स्थिति को ना देखना, आपके मुश्किल को ना देखना, आपके सामने जो चुनौती है उसको मत देखो, लेकिन ऐसा परिस्थिति में अपना सृजनहार परमेश्वर के सामने उसकी इच्छा के लिए अपने आप को बिल्कुल समर्पित करो। क्या किया उसने? 3 अध्याय उसका 7वां 8वां वचन जब हम पढ़ते हैं, तब दाऊद ने अहीमलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। इस वचन के अनुसार ये दाऊद राजा जैसे ये सारे स्थिति को देखा, तुरंत वो कार्य करना नहीं किया। उसने बिल्कुल निशब्द होकर बैठकर सबसे पहले परमेश्वर का इच्छा क्या है वो समझना कोशिश किया। यही हमारा जीवन में करना मेरे भाइयों मेरे बहनों। डेविड बिफोर ही टेक्स एनी फर्दर मूव ही मेक श्योर द विल ऑफ गॉड। कुछ भी कार्य करने के पहले परमेश्वर का इच्छा क्या है वो समझना कोशिश किया था। आज प्रभु यीशु मसीह आप लोग से बात कर रहे हैं, कुछ भी करने के पहले सबसे पहले आप परमेश्वर की इच्छा क्या है वो कोशिश करो, जानने का कोशिश करो। मैं समझ सकता हूं आपके परेशान बड़ा है, मैं समझ सकता हूं आपके तकलीफ बड़ा है, मैं समझ सकता हूं आपका दुख बड़ा है, आपका निंदा बड़ा है, आपका रोना बहुत बड़ा है। इस स्थिति में क्या करना है आपको कुछ समझ नहीं पा रहे, लेकिन अपना बुद्धि से कुछ मत करो, अपना बल से कुछ मत करो, परमेश्वर का इच्छा क्या है वो जानने का कोशिश करो मेरे भाई मेरे बहन। क्यों पता है? अंग्रेज में ऐसा बोलते हैं, गॉड नोस द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग। हमारा परमेश्वर को मालूम है ये कहां खत्म होगा, आखिरी उसको मालूम है शुरू में ही। हमें नहीं मालूम है शुरू में कहां ये खत्म होगा, हमें नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम है, हमारा नेता लोग को नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है। सब लोग, मेरा मम्मी मेरे घर पे है और रोज कम से कम 3 बार 4 बार मुझसे पूछते हैं ये कोरोना कब खत्म होगा। मैं क्या जवाब उनको दे दूं? मैं उनको हर बार ये बोलता हूं प्रार्थना करो जल्दी ठीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उनको दिल्ली आकर के 4 महीना हो गया, गांव जाना है जल्दी। वो हमेशा पूछता करती है ये कब खत्म होगा, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, वो सब कुछ जानता है, वो उसको मालूम है अंत कहां क्या होगा करके। इसलिए आप कुछ करने के पहले परमेश्वर के आमीन सामने अपने आप को समर्पित करो, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में कुछ अच्छा पर्पस, कुछ काम है आपके बारे में। परमेश्वर के हाथ में कुछ युक्ति है आपके ओर से, आपके लिए कुछ युक्ति परमेश्वर रख रखा है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित करेगा, परमेश्वर हमारे ओर से काम करके उसके नाम को महिमा करेगा। विश्वास करिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर आप कार्य करोगे, जरूर आपकी जिंदगी आशीष पाएगा, और आपके जिंदगी के आशीष के कारण प्रभु के नाम भी ऊंचा होगा। विश्वास रखिए, प्रभु के चरणों में लगे रहो, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी परमेश्वर से गुड़गुड़ाते हैं, परमेश्वर से प्रश्न पूछते हैं, क्यों मेरे जीवन में ये सारे परेशान, प्रभु क्यों मुझे अनुमति दिया? परमेश्वर आपके लिए आग है क्या? आप सुनते हैं क्या?
आप है क्या इस संसार में, ऐसा प्रश्न पूछकर हम गुड़गुड़ाते हैं। नहीं मेरे भाइयों मेरे बहनों, इस स्थिति में हम लोग अपने आप को समर्पित करना है और कुछ नहीं करना। सिर्फ परमेश्वर के समूह में आप लोग अपने आप को समर्पित करो, समर्पित करो। समझ लो, when God asks to do something, He gives us strength for what to do। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप कुछ करने के लिए तैयार हो जाओगे तो परमेश्वर वो काम करने का शक्ति, सामर्थ, अनुग्रह, दया आपको देगा। आप अपने आप करोगे, परमेश्वर के शक्ति सामर्थ मिलना मुश्किल है। अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप करोगे, परमेश्वर शक्ति और सामर्थ्य आपको देगा। कितने लोग इस सुबह के समय प्रभु के चरणों में, प्रभु तेरी इच्छा मैं पूरा करूंगा, वो इच्छा करने के लिए मैं तैयार हूं, वो बोलने वाला है। अपने आप को हाथ उठाओ, एक बार एक छोटा सा प्रार्थना करो। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। खुदावन यीशु मसीह, मेरे भाई मेरे बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, सबको छू ले इस समय। सब लोग अपना जिंदगी को अपना समूह परमेश्वर यीशु मसीह के समूह में समर्पित करने के लिए मदद कर। खुदावन यीशु मसीह अपना सामर्थ, अपना बुद्धि, अपना शक्ति से वो काम ना करे, आपके इच्छा के अनुसार वो कार्य करने के लिए मदद कर परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग अपना हाथ उठाकर परमेश्वर को स्तुति कर रहे हैं? मेरे साथ ये गीत गाओ, गीत गाते गाते प्रार्थना करो। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन प्रभु, मैं मिट्टी हो तो है कुमार, मुझको बना, मुझको बना। बोलो, मैं फिर से गीत गाने वाला है। जब ये गीत गाते हैं, मैं ये चाहता हूं, आप घर पे हैं लेकिन हो सकता तो अपने स्थान में खड़े हो जाओ, नहीं तो आप घुटने में आ जाइए। अपना हाथ जोड़कर परमेश्वर से गीत ऐसा गाओ, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। परमेश्वर मेरा इच्छा नहीं, इस परिस्थिति में, इस संकट के समय पर, दुख के समय पर, मेरे तकलीफ के समय पर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाओ। प्रभु बोलने के लिए तैयार है? बोलो मेरे साथ, तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन प्रभु। Yes, Lord, मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं हमारे हर एक व्यक्ति के लिए, जो लोग इस समय प्रार्थना करते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए समर्पित करते हैं, उन सबको परमेश्वर छू ले, उनके जीवन में बदलाहट को लेकर आए, उनके जीवन में आशीष को लेकर आए, उनके जीवन में परमेश्वर नया रास्ता खोल दीजिए। परमेश्वर ओ रबा शानदार, मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आप नया रास्ता हमारे भाई बहन के लिए इस समय खोलोगे, उनके लिए नया आशीष
दे दोगे, नए अनुग्रह दे दोगे। अपना आकाश की जड़ों को खोलकर एक नया कार्य आप जरूर करोगे प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन आमीन आमीन। भाई बहनों, प्रभु की इच्छा के लिए हमेशा हमेशा अपने आप को समर्पित करो। वो कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है, कभी नहीं त्यागता है। वो जो भी आपके लिए करता है वो भलाई करता है। जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले, इफ गॉड asked us to do something, then he gives strength for what to do. अगर परमेश्वर से उसकी इच्छा जानकर वो कुछ रास्ता आपको दिखाया, वो कार्य करने के लिए आपको बोलेगा ना, उसके अनुसार आप जब कार्य करोगे, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको शक्ति देगा, सामर्थ देगा, अनुग्रह देगा। वचन संहिता 57, वचन संहिता 103 और यशायाह उसका 40, उसका 31 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें परमेश्वर अपना प्रजा के लिए, अपना बच्चों के लिए, अपना संतान के लिए सामर्थ देता है, शक्ति देता है। हम बल पाएंगे परमेश्वर से, सामर्थ पाएंगे। प्रयोरिटी की काम उसका पहला अध्याय 8वां वचन जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के सामर्थ हम पाएंगे। यशायाह उसका 40, 31वां वचन हम एक बार पढ़ के सुनेंगे। उसमें लिखा है परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का सामर्थ आपको परमेश्वर देकर और आपको शक्तिशाली बनाएगा। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे काबू के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। देखिए उस वचन के अनुसार परमेश्वर यह बोल रहे, वो आप शक्तिशाली बन जाएगा। आप जब दौड़ेंगे, आप जब काम करोगे, कभी भी आप थक जाएगा नहीं, आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसलिए पौलुस ये कहता है, मुझको बल देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के ओर से सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं भी विश्वास करता हूं आने वाला दिन में परमेश्वर आप सबको सब कुछ करने वाला बना देगा, सब चीज करने वाला बना देगा, आपको सामर्थ्य बना देगा, तगड़ा व्यक्ति बना देगा। आप अभी आपके अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कमजोर, नहीं नहीं नहीं, वो शैतान आपके दिल से बात कर रहा है, उसको आप विश्वास मत करिए। परमेश्वर आपको एक तगड़ा व्यक्ति बनाने वाला है। बोलो अपने आप को, बोलो मैं एक सामर्थ्य शक्तिशाली बन जाऊंगा। ये जब पैंडेमिक खत्म होगा, ये जब कोरोना वायरस सब खत्म होगा, आपको ऐसा शैतान आपके दिल में बात करेगा, तुम खत्म है, तुम्हारे से कुछ नहीं होगा, आप आगे कुछ कार्य नहीं कर पाएगा, तेरा काम चला गया, तेरा ये पैसा न चला गया, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। बार बार शैतान आपके दिल से, आपके मन से बात करेगा। लेकिन पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहे हैं, आप शक्तिशाली बन जाएगा। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के लिए इंतजार करो, आप शक्तिशाली बन जाएगा, सामर्थ्य व्यक्ति बन जाएगा, आशीष कार्य करने वाला व्यक्ति बन जाएगा, बड़े बड़े कार्य करने वाला व्यक्ति बन जाएगा। आपके परिवार को आप आगे लेके चलोगे, आपके परिवार के जो जरूरत है आप खुद देने वाला बन जाएगा। परमेश्वर आपके लिए अच्छा काम देगा, अच्छा मौका आपको देगा, नया रास्ता खोलेगा। क्यों? आपके लिए करने के लिए बोला है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, और कोई नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला, जो परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बोलता है, वो बोलने के बाद आपको बोलकर वो हट जाता, ऐसा नहीं। वो बोलने के बाद आपके साथ निरंतर होता है, जो बोला है वो पूरा होने का तक वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। विश्वास करने वाला हाथ उठाकर हालेलुया बोलो। मैं विश्वास करता हूं, मेरे जीवन में वही हुआ था। मैं आपके लिए एक गवाही देना चाहता हूं। 2000 साल शुरू में मैं करोल बाग में आया था, परमेश्वर से मैं यही प्रार्थना किया था, आपके इच्छा क्या है प्रभु? भाषा नहीं मालूम है, दक्षिण भारत से मैं यहां पर सुसमाचार सुनाने के लिए मैं आया हूं, मुझे भाषा नहीं मालूम है, किसी व्यक्ति को नहीं जानता हूं, मैं इस क्षेत्र में कैसे मैं कार्य करूंगा? डर डर के रहता था, डर डर के रहता था। एक दिन मुझे अभी भी याद है,
रेहरपुरा में एक छोटा सा कमरे के अंदर बैठ के मैं रो रो कर प्रार्थना किया, बिना खाना उपवास रखे, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, दिन रात। मैं तो किसी को जानता भी नहीं, किससे जाके मैं बात करूंगा, लेकिन दिन रात उपवास रख के मैं प्रार्थना करते करते एक दिन चक्कर आके मैं नीचे गिर गया था। मुझे खुद मालूम नहीं है कौन सा दिन था वो। इतना दिन बैठ करके मैं प्रभु से सिर्फ यही पूछा, प्रभु मुझे ये सिखाओ, ये बताओ, मैं आपकी इच्छा के अनुसार है नहीं है, आपके इच्छा के अनुसार मैं दिल्ली में करोल बाग में हूं नहीं है, अगर आपकी इच्छा इसमें है नहीं है तो प्रभु मुझे लेके जाओ और कहीं, अगर आपकी इच्छा है तो मुझे सिखाओ प्रभु। कितना दिन की बात है वो आवाज मेरे पास आया, मुझे अभी तक याद नहीं है, लेकिन कुछ दिन के बाद परमेश्वर खुद मुझसे बात किया था, बेटा मैंने आपको यहां पर लेकर आया हूं, मैंने ही आपको लेकर आया हूं। तब मैंने परमेश्वर से यह पूछा, प्रभु अगर आप मुझे यहां पर लेकर आया है तो मैं आगे कैसे चलना मुझे सिखाओ प्रभु। प्रभु ने यह बोला, मैं आपको बल दूंगा, सामर्थ दूंगा, शक्तिशाली बनाऊंगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, लगभग 20 साल होने वाला है, ये अगस्त महीना आ गया तो 20 साल पूरा हो जाएगा। ये 20 साल मुझे मेरा परमेश्वर शक्ति दिया, सामर्थ दिया। इवन ये मुश्किल के समय पर मैं उस दिन बैठ करके सोच रहा था, कहीं कहीं लोगों के लिए खाने का कुछ चीज नहीं है, कहीं कहीं लोगों के पास कुछ पहनने के लिए कुछ है नहीं है। इस समय पर भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं काम करने का कारण मुझे बहुत लोगों को आशीर्वाद करने का एक रास्ता बनाया परमेश्वर ने। हमारे कलीसिया के ओर से ये जो माइग्रेंट लोगों के लिए लगभग 18,000 लोगों के लिए हम लोग भोजन खिलाया है। हम किसी फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, यूट्यूब में नहीं डाला, मैंने पहले ही मना किया था। हम किसी को भोजन देते हो तो उसको किसी को पता ना चले। हमारे दाहिना हाथ से जो हम करते हैं वो हम सीधा हाथ से जो करते हैं वो उल्टा हाथ को पता ना चले, हम किसी को बताएंगे नहीं। लेकिन मैं आज आप लोग को गवाही इसलिए दे रहा हूं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चलोगे, परमेश्वर आपको बल देगा, आपको बना देगा। 18,000 लोगों को हम भोजन खिलाया, हर दिन लंच। लगभग 1,000 लोग आसपास हम लोग प्रोविजन दिया है, दाल चावल, उससे ज्यादा अधिक लोगों के लिए ही दिया है हम लोग, चीनी तेल जो जो जरूरत है। और हमारे कलीसिया की ओर से और मेरे ओर से लगभग 450 से ज्यादा पासवान लोगों के लिए हम लोग मदद किया है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना सीखो, आपको भी परमेश्वर बना देगा, आपको भी परमेश्वर बना देगा, आपको कुछ बना देगा। परमेश्वर ऐसा छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। हर घड़ी मेरा सोच में यही है, अम्मा वो मेरा चट्टान है, वो मेरा सामर्थ्य परमेश्वर है, वो मेरे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। एक गीत है, वो गीत हम लोग गाएंगे अभी, मेरा चट्टान तू ही है। हम सबको मालूम है, आराधना तुझको। अगर आप जानते तो मैं हमारे साथ तालियों के साथ गीत गाओ, प्रभु आपको आशीष करेगा। आमीन। मेरा चट्टान तू ही है, मेरा रक्षक भी तू ही है। मेरा चट्टान तू ही है, मेरा रक्षक भी तू ही है। सामर्थ महिमा से भरे हुए, महिमा के योग्य है तू। सामर्थ महिमा से भरे हुए, महिमा के योग्य है तू। आराधना तुझको, आराधना तुझको,
से स्तुति करें। आराधना तुझको, Amen. आराधना तुझको, आराधना तुझको। मेरा बलहीन के समय मेरे पर बलहीन के समय में मुझे करुणा से तूने भरा। मेरे बलहीन के समय में मुझे करुणा से तूने भरा। यीशु राजा मेरा बल हुआ, मैं संकट से निडर हुआ। यीशु राजा मेरा बल हुआ, मैं संकट में निडर हुआ। आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, Oh, we worship you, Lord. तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. संकट के समय पर हमें रक्षक करने वाला परमेश्वर, सामर्थ देने वाला परमेश्वर, वो हमारे साथ है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, इस सुबह के समय आप करना क्या है? अपने आप को समर्पित करो। प्रभु तेरे इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु तेरे इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए। परमेश्वर आप मेरे जीवन में कार्य कर प्रभु, ये बोलकर प्रार्थना करते रहो। प्रभु आपके जीवन में महान और सामर्थ्य कार्य जरूर 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 करेगा। तीसरा, दाऊद ने परमेश्वर के सम्मुख में उसने बाकी चीज के लिए प्रभु के ऊपर भरोसा रखा। पहले परमेश्वर की इच्छा के जाना, परमेश्वर की इच्छा जानने के बाद परमेश्वर की शक्ति उसको मिला। शक्ति मिलने के बाद भी वह अपना बल के ऊपर, अपना सामर्थ्य के ऊपर, अपना अनुभव के ऊपर भरोसा नहीं किया। उसने संपूर्ण भरोसा खुदावन के ऊपर रखा, हमारा परमेश्वर के ऊपर रखा। ये बहुत 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 जरूरी बात है। पहला सामुएल उसका 3 अध्याय उसका 9वां और 10वां वचन जब आप पढ़ते हैं, पढ़िए। तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बासोर नामक नाले तक पहुंचा। वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। दाऊद ये भी एक जरूरी बात है, बीच में मैं बता देता हूं, सुन लीजिएगा। When you try to fulfill God's will, some people may quit, but don't worry। यही हुआ है राजा के साथ। उनके साथ 600 लोग था, लेकिन ये लोग जब एक नदी के, कौन सा नदी है? बासोर बासोर नदी के बगल में जब आया, उनमें से कुछ लोग वहीं रुक गया। लगभग 200 लोग वहीं रुक गया। वो लोग टायर्ड हो गया, आगे नहीं चल पाएगा। हमारे साथ कई लोग शुरुआत करेंगे लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। मैं 2000 में जब सेवा शुरू किया था, कितने लोगों को मैंने देखा। वो सारे लोग आज हमारे चर्च में होता, तो हमारा चर्च दिल्ली में कम से कम 10,000 लोगों के साथ बहुत बड़ा कलीसिया हो जाता है। कितने लोग बीच में छोड़ के जाते हैं। ये एक लोग नहीं, 2 लोग नहीं है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते तो कुछ लोग बीच में रुक जाते हैं। उसके बारे में आप चिंता मत करो, आप आगे बढ़ते रहो। शायद आपको शुरू में बोलते मैं साथ दूंगा, आप विश्वास नहीं करोगे मेरे साथ कितने लोग क्या क्या वायदा किया। कुछ लोग बोला जिंदगी पर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। बीच में एक व्यक्ति से मिला है, मैंने उनसे पूछा आपको याद है मेरे बारे में? उसने बोला आप कौन हो? उसने ही मुझे वायदा किया था जिंदगी पर मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा, भूल गया। कुछ लोग ऐसा था जिंदगी पर मैं आपके लिए पैसा बेचता रहूंगा, उसका हम पैसा बेचना पड़ता है आजकल। उससे हो नहीं पा रहा है, वो गलत नहीं है, मैं आदमी गलत करके नहीं बोल रहा हूं, उससे हो नहीं पा रहा है। वो इंसान है, क्योंकि सब मेरे दिल में भी आशा होता है कभी कभी
इच्छा होता है किसी के लिए अच्छा अच्छा काम करना, लेकिन मेरे लिए एक सीमा है, उससे बाहर करके मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाता है। वैसे ही कई लोग वो मेरे लिए करना चाहते थे, वो वायदा किया था लेकिन उससे कर नहीं पाया, वो गलत आदमी नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोला जिंदगी पर पास्टर जी मैं आपके साथ ही सेवा करूंगा, लेकिन बीच में छोड़ के गया। मैं वो गलत नहीं बोल रहा हूं, वो व्यक्ति गलत नहीं है, उसके लिए एक नया दर्शन परमेश्वर ने दिया, वो उसका दर्शन को लेके चला गया, अच्छी बात है। परमेश्वर के राज्य आगे बढ़ना है, वो भी जाकर के प्रभु की सेवा कर रहे हैं, खुशी की बात है, उसके लिए धन्यवाद करना है। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर जो इच्छा दिया है वो पूरा होने के लिए अब अकेले ही जाना पड़ेगा। कभी शायद आपके लिए थोड़े लोग कम हो जाएगा, चिंता मत करो, निरंतर आगे बढ़ते रहो। वो क्या है, आपको करना क्या है, ऐसा परिस्थिति में वचन संहिता 37 उसका 5वां वचन 37 वर्स 5, इज दैट राइट? उसको जब हम पढ़ते हैं ऐसा लिखा है, पढ़िए, तेरा मार्ग को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करके अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वही पूरा करेगा। बस सिंपल सीधी सी बात है ना मेरे भाई मेरे बहनों, इस सुबह के समय आपको परमेश्वर अच्छी तरह सिखा रहे हैं। इस स्थिति में किसी के ऊपर आपके साथ जो आज है उससे भरोसा मत रख, बीच में वो छोड़ सकता है। वही मेरे जीवन में हुआ है, लेकिन मैंने अपना जिंदगी को रोज प्रभु के सम्मुख में समर्पित किया था। प्रभु से मैं यही बोलता था, हर बार मैं यही बोलता था, तेरी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु। हालेलुया। मैं यही गीत मैं कुछ साल के पहले मैं हमेशा गाता था, तेरी इच्छा पूरी हो जा। ये तो मेरे दिल में हमेशा बन गया था। मैं तो परमेश्वर से ये बोला था, प्रभु मेरा अपना जिंदगी को मैं संपूर्ण रीति से आपके चरणों में समर्पित कर देता हूं, बाकी आप मुझे रास्ता दिखाओ बस। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन प्रभु। हर बार मैं प्रभु के ये भी बोला है, कभी नहीं बोला प्रभु मैं सब कुछ कर दूंगा, नहीं, मैं प्रभु से ये बोला, मैं मिट्टी हूं तू है कुम्हार, वो है कुम्हार, वही बनाने वाला है। उसके हाथ में संपूर्ण रीति से समर्पित करके मैंने बोला, प्रभु मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, प्रभु आप कार्य करो। मैं बुद्धिहीन व्यक्ति हूं, बलहीन व्यक्ति हूं, मैं कमजोर व्यक्ति हूं, आप देखभाल कर दीजिए। वही प्रभु से बोलता रहा। वचन संहिता 32 उसका 8वां वचन में ऐसा लिखा है, आई विल मेक यू वाइस। जब NCV ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं वो बहुत बढ़िया लिखा है, द लॉर्ड सेज I will make you wise and show you where to go। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, हिंदी में ऐसा लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे जाना का मैं अगुवाई करूंगा करके लिखा है। लेकिन ये जो है बुद्धि और वॉइस परमेश्वर आपको देगा। मैं सच में आपको बोलता हूं, बुद्धि और ये जो ज्ञान ये हमें कहीं कनेक्ट ही नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख में मैं बिल्कुल समर्पित करने के कारण मुझे परमेश्वर बुद्धि दिया, सामर्थ दिया। ये कोरोना वायरस के दिन खत्म होगा ना, प्रभु आपको बुद्धि और सामर्थ देगा, किस मार्ग में चलना अगुवाई करेगा। He will give you, He will make you wise and wisdom and knowledge He will give you, and He will lead you and guide you which way to go. Do not worry, कभी डरो मत, स्थिति के बारे में सोच के डरो मत। हमारे भाई बहन लोग एक गीत गाएगा आप लोगों के लिए। जब एक गीत गाते हैं आप लोग भी उनके साथ मिलके एक गीत गाओ, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही है सहारा मेरा।
हमारे लिए भरोसा, हमारा सहारा मुश्किल समय पर, वो है हमारा दिलासा। उस गीत को गाओ, परमेश्वर के नाम को स्तुति करते रहो। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। हमारे साथ जरूर रहेगा यीशु मसीह, हमारे साथ हमेशा बना रहेगा वो मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा बनाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। फिर से हम लोग ये गीत गाने वाला है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये गीत जब हम गाते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को बहुत महसूस कर रहा हूं। मैं प्रभु से ये बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह मेरा भरोसा तू है। यीशु है मेरा भरोसा। मैं तेरे सामने अपने आप को समर्पित करता हूं। आई कमिट कंप्लीटली। मेरे लिए और कुछ नहीं है प्रभु। ये कोरोना वायरस के समय पर मेरे लिए एक आशा तू है, मेरा दिलासा तू है, मेरा परमेश्वर भरोसा तू है, सब कुछ तू है। प्रार्थना करो, मुझे इस शहर में जैसे परमेश्वर ऊंचा उठाया वैसे आपको भी करेगा। कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। जैसे माता अपना बच्चों को संभालता है वैसे वो आपको संभालेगा। हालेलुया। कितने लोग आने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। फिर से गाएंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। Yes, Lord. मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा बनाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। फिर से कहेंगे। मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। फिर से बोलो। मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु तेरा I send your power right now. परमेश्वर सबके ऊपर तेरा अभिषेक, तेरा
समझ, तेरा अनुग्रह उतर जाए, सबको छू ले प्रभु, सबको छू ले। हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सब लोग एक बार हाथ उठा के बोलोगे, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरे नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। बोलो बोलो फिर से एक और बार बोलो, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं वो सच है। मैं विश्वास करता हूं हम परमेश्वर का करुणा, भलाई, उसके शक्ति, उसके सामर्थ, उसके साथ साथ जो आने वाला आशीष, करुणा, बढ़ोतरी, उच्च स्थान उम्र पर हम देखेंगे। जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमारे साथ रहेगा। विश्वास रख, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। इस समय अपना हाथ प्रभु यीशु मसीह की ओर से ऊंचा उठा लो। अब अगर कोई बीमार में है, कहां आपके लिए दर्द, वहां हाथ रखिए। यीशु मसीह के नाम से, कुछ लोग निमोनिया में है, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, चंगा हो जाए। सिर दर्द इस समय दूर हो जाए, गले में दर्द दूर हो जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से किसी के कोरोना वायरस अफेक्ट हुआ तो वो दूर हो जाए। यीशु के नाम से किसी के लिए और कुछ बीमार हो, हालेलुया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, शरीर में कुछ भी तकलीफ हो, यीशु के नाम से इस समय ठीक हो जाए। चंगा कर मेरे यीशु, अद्भुत कार्य कर मेरे यीशु, सामर्थ्य कार्य कर मेरे यीशु। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से छू ले सबको, छू ले सबको। तेरे सामर्थ, तेरा अभिषेक सबके साथ निरंतर होता रहे प्रभु। आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए मदद कर, बड़े बड़े कार्य कर। आदर महिमा सब कुछ हम तेरे लिए देते हैं। प्रार्थना सुना उसके लिए धन्यवाद। खुदा यीशु मसीह, ये पूरा हफ्ता तक हमारे लोगों को आप लेके चलो, किसी के लिए कुछ भी कमी कटी नहीं होना चाहिए। यीशु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता की प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्य आज से लेकर हमेशा हम सब लोग के साथ निरंतर रहेगा, आमीन और आमीन। मिलकर ये गीत गाएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। आपके जीवन में उसके चरणों में बिल्कुल अपना शरीर, आत्मा, प्राण को समर्पित कर, वो आपको लेके चलेगा, नया रास्ता आपको दिखाएगा। डरो मत, कोरोना वायरस के लिए डरो मत। सरकार जो कुछ बोलता है उसको सुन के अपने आप को संभाल के रख, बाहर मत जाना। अगर जाते तो ज़रूरी काम के लिए जाओ, मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना, कोरोना से बचकर रहना। प्रभु ने हमें बुद्धि और ज्ञान दे रखा है। एक दिन जल्दी हम कलीसिया में एक दूसरे से मिलेंगे। तब तक प्रभु की करुणा, प्रभु की आशीष
आपके जीवन में हमेशा बने रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस ऑनलाइन सर्विस। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय।